बार्सिलोना 3 क्लब ब्रूज 3। यूसीएल का मैच हुआ बारसा और क्लब ब्रूज का, और भाई एक बार और दोबारा प्रॉब्लम्स बार्सिलोना की खत्म नहीं हो रही हैं। अभी रियाल से हारे थे। लमीन लगातार फॉर्म में आएगा, ब्रेकअप के बाद कुछ होगा उसका। आई थिंक लमीन तो फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे। आई थिंक ही स्टिल सफरिंग फ्रॉम फिबेल्गिया, जो उसकी बीमारी है, बट आई थिंक तो 3-3 मैच हुआ बारसा और क्लब ब्रूज का, और मैं आई थिंक मैं फोन में देख के बता रहा हूँ। सो 6 मिनट पे त्रिशोल्डी ने स्कोर किया, फोर्ब्स ने ब्रेस स्कोर किया, फरहान टोरेस ने गोल किया, लमीन यमाल का इवेंचुअली 2 गोल इन्वॉल्वमेंट्स थे, क्योंकि पहला गोल तो उसी का था, आई थिंक बैंगर था। इट वाज मोर सो लाइक मेसी लाइक गोल, एंड सेकंड वाले गोल में डिफ्लेक्शन आया लमीन यमाल के गोल पर। सो इट वाज अ डिसेंट मैच। अगेन यू नो द प्रॉब्लम, जो आई थिंक हर कोई बात करता रहता है हमेशा, क्या कहते हैं हाईलाइन के बारे में, कि हाईलाइन ये, हाईलाइन वो, हाईलाइन ये, बट इवेंचुअली प्रेसिंग बार्सिलोना की है नहीं, और प्रेसिंग बार्सिलोना की नहीं है, प्लेयर्स टैक बैक नहीं करते। लमीन यमाल वो इंटेंस प्रेसर नहीं है जो कि लास्ट सीजन था। इस साल वो उतनी इंटेंसिटी से प्रेस नहीं कर रहा लमीन यमाल, बट स्टिल यू नो ही इज अ स्टार प्लेयर। वो एक बार्सिलोना का स्टार वही है, तो आई थिंक उसको तो हम थोड़ा सा स्लैक कट कर सकते हैं कि वो प्रेस करे या ना करे। आई थिंक उसको हमें थोड़ा सा इतना लेवरेज देना चाहिए। बट रैशफोर्ड, आई थिंक रैशफोर्ड पे अगर आना चाहूँ तो आई थिंक बार्सिलोना जिस वजह से प्रेस नहीं कर पा रही है, उसका रीजन ये है कि रफीनिया नहीं है तो रैशफोर्ड खेलता है उसकी जगह। और रैशफोर्ड की भी किस्मत इतनी अच्छी है कि सीजन के स्टार्ट में, अगर आपको याद है कि लमीन इंजर्ड हो गया था 2 मैच के बाद ही, तो रैशफोर्ड तब स्टार्ट किया था जब रफीना 1-2 मैच राइटिंग पे स्टार्ट किया था। उसके बाद रफीना इंजर्ड हो गया, तो उसके बाद क्या कहते हैं रैशफोर्ड स्टार्ट करे जा रहा है। रैशफोर्ड का भाई इट इज अ क्यूरियस केस। आई थिंक वो लोन पर आया है बार्सिलोना के लिए, और आई थिंक ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि रैशफोर्ड ना फ्री में खेल रहा है बार्सा के लिए। आई डोंट थिंक फ्री में खेल रहा है बार्सा के लिए। वो अपना इवेंचुअली अपनी जितनी सैलरी यूनाइटेड में वो अर्न कर रहा था, वो उतनी ही सैलरी अर्न कर रहा है बार्सिलोना में। तो उसने ऐसा कुछ खास वेज कट नहीं लिया बार्सिलोना के खेलने के लिए। थोड़ा बहुत लिया होगा, बट ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वेज कट नहीं लिया उसने रैशफोर्ड ने बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए। और रैशफोर्ड इज हिमसेल्फ वेरी थोड़ा सा ड्यूबियस और बहुत ही अनसर्टेन काइंड ऑफ अ प्लेयर। उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी नो डाउट उसकी क्वालिटीज हैं। उसका इन बिहाइंड पे पेस, उसका जो नेचुरल पेस है, रॉ पेस वैसे भागने का, वो बहुत कमाल का है। वो डिसेंट फिनिशर है, ऐसा कुछ खास फिनिशर भी नहीं है, बट डिसेंट फिनिशर है। उस शॉट पावर एक ऐसा ट्रेट है जो बार्सिलोना के प्लेयर्स में नहीं था और रैशफोर्ड के अंदर है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज क्वालिटीज, रैशफोर्ड अब हांजी फ्लिक के सिस्टम में पता है आपका प्रेस करना बहुत जरूरी है। आप बहुत इंटेंसिटी से प्रेस करो, और इवन नॉट बहुत इंटेंसिटी से प्रेस करो, आप बहुत स्मार्टली प्रेस करो। इंटेंसिटी से प्रेस करो, बहुत स्मार्टली प्रेस करो। आपको प्रेसिंग ट्रिगर्स भी पता होने चाहिए कि कब प्रेस करना है, कैसे एंगल्स कट करने हैं, और किस किस को प्रेस करना है किस किस सिचुएशंस में। आई थिंक उसमें रैशफोर्ड इज डम, उसे नहीं आता ऐसे प्रेस करना। और इवन उसकी अगर आप हिस्ट्री भी चेक करेंगे यूनाइटेड में, तो वो ऐसा प्रेसर था भी नहीं कभी। और ऊपर से वो ट्रैक बैक भी नहीं करता, जो आई थिंक एक हमने काउंटर अटैक पे गोल खाया सीधा सेट पीस से, उस पर रैशफोर्ड को भी ट्रैक बैक करना चाहिए था, उसने ट्रैक बैक नहीं किया। और कुंडे भी, आई थिंक कुंडे का फॉर्म बेकार चल रहा है। एक सर्टेन स्टेटमेंट था आई थिंक कुंडे का अभी कुछ टाइम पहले, कि कुंडे ने स्टेटमेंट दिया था कि उसका मोटिवेशन टू प्ले आई थिंक खत्म हो चुका है, और कुंडे के लिए ये सब एक जॉब ही है। तो आई थिंक कुंडे का फॉर्म बहुत डिप हुआ है। लास्ट सीजन तक वो वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक था एक सर्टेन टाइम में, और अब तो बहुत ही बेकार प्लेयर हो चुका है कुंडे। रहा वो एरिक गार्सिया की इतनी गलती नहीं है जितना लोगों ने बना रहे हैं। बाल्डे भी क्या करे अकेला। लमीन यमाल जो कर रहा है आई थिंक वो ही ड्राइव कर रहा है टीम को, तो लमीन यमाल को आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अटैकिंग फोर्स बार्सिलोना की वही है, और यूजुअली जो आपका टीम का बेस्ट प्लेयर होता है आप उसको थोड़ा स्लैक कट करते हैं डिफेंसिवली हेल्प करने के लिए। तो आई थिंक प्रॉब्लम तो है। तो सी अगेन, हाँ, तो अगर हम ट्विटर पे जाके गेड़ी मारे और ट्विटर पे जाके हम थोड़ा सा खंगाले ट्विटर को, तो सबसे पहले तो आई गेस लेट्स टॉक अबाउट, आई थिंक यस, फर्स्ट ऑफ ऑल रोनाल्ड अराउजो, उसकी भी एक सिचुएशन है। लमीन का एक स्टेटमेंट आया था, आई फील सॉरी बिकॉज वी वरंट एबल टू अचीव द विन। तो लमीन इवेंचुअली वो बहुत अच्छा प्लेयर है, और आई थिंक उसने अपनी काम किया ही जो उसे कहना चाहिए था। एंड लमीन के अलावा आई थिंक बायर्न हो गया मैच, माँ के ही का पता नहीं वो कहाँ जाएगा। बार्सिलोना भी उसी की रेस में है। लमीन स्ट्रेच कर रहा था रेजिस्टेंस बैंड से मैच से पहले, तो आई थिंक वो रेजिस्टेंस बैंड है लमीन को इवेंचुअली हेल्प किया। हांजी फ्लिक की जो नॉवल चीज है ना कि रेजिस्टेंस बैंड घुमाते रहो और परफॉर्म करवाते रहो प्लेयर्स को, तो लमीन के लिए तो वो काम किया। एंड उसके अलावा पेड्री बाहर है और जॉन गार्सिया बाहर है। पेड्री का तो एक्चुअली ऐसा है कि भी 1 महीने वो बाहर रहेगा दिसंबर में। अगर वो शायद चेल्सी वाले मैच से पहले अगर आ जाए तो आई डोंट नो चेल्सी वाला मैच कब है। बट जॉन गार्सिया, जब से एक न्यूज है कि जब से जॉन गार्सिया इंजर्ड हुआ है, बार्सा ने लगातार 9 कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल कंसीड किया है। 14 टोटल गोल्स खाए हैं जब से स्केज़नी ने टेक ओवर किया है। तो आई थिंक ये भी एक काफी बेकार स्टैट है। एरिक गार्सिया हैज अ ब्रोकन नोज एंड एक्सरे आफ्टर द गेम लास्ट नाइट कंफर्म्ड इट। तो आई थिंक एरिक गार्सिया की नाक टूट गई। बार्सिलोना की खुद की नाक टूटी पड़ी है इस वक्त, तो हमारी बैंड बजी पड़ी है। जब से इनिगो मार्टिनेज गया तब से बैंड बज गई भाई।
एंड हाँ, तो ये एक ये न्यूज़ थी। लमीन यमाल इवेंचुअली आई थिंक उसका सीजन मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा ऑफ रहा है अब तक। आई थिंक वो धीरे-धीरे फॉर्म में आ रहा है। वो स्टिल आई थिंक वो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा है। और उसकी जो इंजरी के बारे में लपोटा नहीं बोला कि 1-2 दिन में नहीं जाती, उसके लिए टाइम लगता है। आई थिंक लमीन यमाल एवरेज गोल इन्वॉल्वमेंट एवरी मैच ही इज प्लेड दिस सीजन इन ला लीगा इन द चैंपियंस लीग। 10 मैच खेला है लमीन ने, 5 गोल 5 असिस्ट दिए। ठीक है, हांजी फ्लिक का स्टेटमेंट था। आई थिंक अगर हम हांजी फ्लिक के स्टेटमेंट पे आए, सो लुक एट द रिजल्ट 3-3 इजंट द बेस्ट रिजल्ट बट वी इक्वलाइज आफ्टर एवरी गोल, दैट्स पॉजिटिव। हाँ, आई थिंक ये तो एक पॉजिटिव है कि बार्सिलोना ने गोल खाया बट हर गोल के बाद वो वापस आए। और इवेंचुअली क्या बार्सिलोना ने रॉब किया क्लब ब्रूज को। तो आई डोंट नो, सी अभी मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया तो आई डोंट रियली नो कि ये रेफरीज क्या डिसीजन देते हैं। कभी तो वो दे गो विद द फेवर, कभी दे गो अगेंस्ट। सो आई डोंट रियली नो कि रेफरीज क्या करते हैं। वो कुछ कंसिस्टेंट भी नहीं है अपने क्या कहते हैं डिसीजन के साथ। सो आई डोंट नो अबाउट रॉब, बट मोर लाइकली रॉब ही किया है। आई थिंक वो पेनल्टी होनी चाहिए थी। हांजी फ्लिक का एक और स्टेटमेंट है कि वी कैन टॉक अबाउट चेंजिंग एवरीथिंग फ्रॉम माय सिस्टम बट आई एम नॉट अ कोच टू चेंज लाइक दैट। वी वांट टू प्ले टू आवर डीएनए, वी डोंट वांट टू डिफेंड इन अ लो ब्लॉक एंड विन 1-0 ऑन अ काउंटर अटैक। सो हांजी फ्लिक की सर्टेन स्टेटमेंट है। इवेंचुअली हांजी फ्लिक ने साफ कर दिया कि वो चेंज नहीं करेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, आप अपना पूरा का पूरा अपना एसेंस जो आपकी टीम का है, पूरा का पूरा आपका डीएनए, वो आप चेंज मत करो। पर थोड़ा सा तो भाई क्या कहते हैं लाना पड़ेगा ना, बार्सिलोना को थोड़ा सा सैल्वेज करना पड़ेगा क्या कहते हैं अपने सीजन को बचाने के लिए। वरना अगर ऐसे तो आई थिंक ये जैसे लास्ट सीजन जो सिटी का था, जिस ट्रेजेक्टरी पे सिटी जा रही थी, उसी आई थिंक ट्रेजेक्टरी पे हम जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो हो रही है बार्सिलोना को काफी। आई थिंक होंगी चीजें। आई थिंक हांजी फ्लिक को चेंज करना पड़ेगा इवेंचुअली सिस्टम में। उसे थोड़ा सा सिस्टम को इस तरीके से ब्लेंड करना पड़ेगा कि वो दोनों अटैक्स को और क्या कहते हैं डिफेंस को कॉम्प्लीमेंट करे। अभी जो बार्सिलोना का सिस्टम है वो क्लियरली अटैक को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि अगर डिफेंस लाइन हाई पुश करेगी तो मतलब आपके जो अटैकर्स हैं वो ओपोनेंट गोल के पास है। अगर आपके अटैकर्स ओपोनेंट गोल के पास हैं तो मतलब आपके अटैकर्स के पास ज्यादा चांसेस हैं गोल स्कोर करने के। तो अगर आप अपनी जो चांसेस हैं उन पे कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो इवेंचुअली इट विल हर्ट यू। एंड आई थिंक ये बार्सिलोना के साथ हुआ है। व्हाट डू आई थिंक? आई थिंक आई हैव दिस weird इंट्यूशन कि दिस सीजन बार्सिलोना इज गोइंग टू गो ट्रॉफीलेस। आई डोंट थिंक अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग टॉप 8 में ही फिनिश करेंगे। बार्सिलोना नीड्स रफीनिया बैक। आई थिंक रफीनिया बहुत बड़ा प्लेयर है। आई थिंक गुड डेम्बे, आई थिंक रफीनिया वाज द वन जो कि डेम्बेले के बिहाइंड सेकंड पोजीशन में फिनिश करना डिजर्व करता था बैलन डॉर पोडियम पे, नॉट लमीन यमाल। सो आई थिंक रफीना का होना बहुत जरूरी है। वो बार्सिलोना के सिस्टम में वो इंटेंसिटी, वो प्रेसिंग, वो डिफेंसिव वर्क रेट वो प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक रफीनिया इज अ बिग मिस एंड आई थिंक इफ रफीना कम्स बैक तो थोड़ा सा हमारा सीजन सैल्वेज हो सकता है। रफीना के आने से, पेड्री के आने से, पेड्री 1 महीने के लिए बाहर है, पता नहीं। आई होप कि उसकी इंजरीज क्या बोलते हैं दोबारा ना आ जाए। एंड अगेन गावी का एक बहुत बड़ा मिस है, क्योंकि अगर गावी होता ना तो जैसे जो शाबी अलोंसो ने किया रियाल के लिए कि उसने कामाविंगो को राइट विंग खिलाया ताकि वो वर्क रेट प्रोवाइड कर सके, डिफेंसिव सॉलिडिटी प्रोवाइड कर सके। अगर गावी भी हमारे पास फिट होता ना और फुल फॉर्म में होता तो गावी लेफ्ट विंग खेलता अहेड ऑफ रैशफोर्ड। तो रैशफोर्ड चाहे वो अटैक ना कर पाता बट वो रैशफोर्ड जो नहीं दे पाता कि डिफेंसिव सॉलिडिटी, गावी और वो और वर्क और इंटेंसिटी बहुत प्रोवाइड करता। तो आई थिंक गावी का मिस ही बहुत बड़ा मिस है। एक साथ बार्सिलोना के लिए काफी प्रॉब्लम्स आ गई। एंड आई थिंक बार्सिलोना ये सीजन तभी हार गई थी जब ट्रांसफर विंडो में इनिगो मार्टिनेज का सडन डिपार्चर हुआ था। सो लेट्स जस्ट सी, आई होप बार्सिलोना का सीजन बच जाए, थोड़ा सैल्वेज हो जाए। एंड प्लीज फॉलो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। मैच इवेंचुअली देखा नहीं तो मैं ऐसा कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखी हैं, मैं कल मैच देख नहीं पाया। सो अगेन आई वॉच द मैच और मैं आई थिंक एनालिसिस कर दूंगा, बट विल सी। थैंक यू वेरी मच।